हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है लियो राशि के लिए, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। और बहुत ही खास टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपकी नेक्स्ट 6 मंथ्स की रीडिंग रहने वाली है। 6 मंथ्स का पूरा लेखा जोखा देखेंगे कि जुलाई 2025 से लेके नेक्स्ट 6 मंथ्स यानी कि दिसंबर 2025 तक सिंह राशि वालों के लिए किस तरह की चीजें रहने वाली हैं, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या गाइडेंसेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, और किन चीजों को वो छोड़ के बहुत आगे बढ़ सकते हैं और किन चीजों को उनको बहुत जरूर से करना चाहिए। इन सभी टॉपिक पे बात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी को रीड करने के लिए अभी शफलिंग कर रही हूँ। ठीक है, किस तरह की चीजें आप चाहते हैं, आप भगवान को, ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत लोगों का सवाल होता है कि वीडियो को कैसे देखें। आप अपने राइजिंग मून से देख सकते हैं, आप अपने लगन से देख सकते हैं, आप इसको नाम राशि से, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको अपने बारे में सिर्फ नाम राशि ही पता है, तो नाम राशि का भी डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है। नाम राशि से देख सकते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने डेट ऑफ बर्थ पता है, वो वेस्टर्न जोडियक से देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं, आप इसको किसी भी तरीके से देख सकते हैं। और दूसरी बात गाइस, ये आपकी जनरल रीडिंग है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो यहाँ पे हो सकता है कि हर एक चीज जो आए वो आपसे बिलोंग ही ना करती हो, वो किसी और के लिए हो। जितना पार्ट आपको लगता है कि मेरी कहानी से जुड़ा हुआ है, मेरी कहानी से मिलता जुलता है, उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे एनर्जी में किस तरह की चीजें हैं, क्योंकि जैसी हमारी एनर्जी होती है वैसी ही चीजें हमारे आसपास आती हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ लोग अगर इसको क्लेम करना चाहते हैं ना, तो इसको अब भी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये शादियों का कार्ड होता है, ये हायर सक्सेस का कार्ड होता है। तो जो लोग करियर में हायर सक्सेस में जाना चाहते हैं अगले 6 महीनों में, या जो लोग शादी ही करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उनके लिए भी वो इसको क्लेम कर सकते हैं। आई क्लेम लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, साथ में आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो ये हो सकता है गाइस कि आपकी हाल फिलहाल की एनर्जी में इस तरह की चीजें हों, या 2 4 6 महीने के अंदर इस तरह की चीजें आपके साथ हुई हैं, जिनकी वजह से ना यहाँ पे बहुत सारा सोल ट्राइब है। यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो रियल में फिजिकली बीमार हुए हुए हैं। हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देखें तो आप बीमार होके हटे हों, या बीमारी में से एक वो होता है ना कॉन्वलसेंट फेज, या आप बीमारी से उबर रहे होते हैं, वो वाला फेज हो सकता है। घर में कोई बीमार हो सकता है आपके आसपास, जिसकी रात को जाग जाग के सेवा करनी पड़ती है, हॉस्पिटल में रात को जाग के ड्यूटी जो करनी पड़ती है, उस तरह से काफी लोग यहाँ पे उलझे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे खुद बीमार होने का, इतनी सेवा करते करते दूसरे की खुद बीमार हो जाना, या बहुत सारे लोग हैं जो खुद के ही इश्यूज में हैं, डीप डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी में हैं, पास्ट के बारे में कुछ सोचने बैठते हैं तो डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि वहां कुछ अच्छा नहीं हुआ है। और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो इतना ओवर थिंक करते हैं कि एंग्जाइटी हो जाती है, और वहां भी कुछ अच्छा इमेजिन नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की उधेड़ बुन में है, रात को नींद नहीं आती है, डरावने सपने आते हैं, बहुत सारे लोगों को फ्यूचर को लेकर एंग्जाइटी होती है, नेगेटिव ओवर थिंकिंग होती है। ठीक है, पसीने से तरबतर हो जाता है इंसान, पैनिक अटैक में आ जाता है, उस तरह की चीजें हैं। और यहाँ पे ये जो चीजें हैं ना, ये हो चुकी हैं। ये जिस भी चीज के रिगार्डिंग आप सोच रहे हैं, दिस इज ऑल ओवर। अब इसकी यादें हैं, हॉन्टेड मेमोरीज हैं, हॉन्टेड मेमोरीज में आप रह रहे हैं। तो हमें बताइएगा कि किस तरह की यादें हैं, किस तरह की चीजें हैं, किसने क्या बुरा किया है आपके साथ। यहाँ पे मतलब ना एक तलवारें लटकी हुई हैं, जैसे किसी के ऊपर ना तलवारें, हमारे विचार होते हैं, हमारे नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस होते हैं, तो वो लटके हुए हैं आपके ऊपर, वो आपको छोड़ नहीं रहे हैं। पुरानी चीजों को आप याद करते हैं, या वो आपको याद करती हैं, जैसे भी है, बट उसमें उलझे हुए हैं और उसी में लूप में घूम रहे हैं कहीं ना कहीं। और यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस वजह से है ये सारा कुछ। तो देखो, डेविल का कार्ड आया है। डेविल एक ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है, एक ऐसा वर्क प्लेस हो सकता है, एक ऐसा घर हो सकता है जहां आप रहते हैं। ये मोस्टली आपके एनवायरनमेंट के बारे में, आपका मन किस तरीके से काम करता है उसके बारे में, ये आपकी पार्टनरशिप्स के बारे में। ये पार्टनरशिप हमारी अलग अलग लोगों के साथ होती है, अलग अलग तरह की। ठीक है, ये आपके टॉक्सिक बॉस के बारे में भी बताता है, ये आपके टॉक्सिक पार्टनर के बारे में, टॉक्सिक जो आपके, बहुत लोगों के पेरेंट्स टॉक्सिक होते हैं, बहुत लोगों के इन लॉज टॉक्सिक होते हैं, बट
कोई ना कोई आपके इमीडिएट एनवायरमेंट में, कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस पे, कुछ लोगों के लिए घर पे, और अगर आप बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं तो दोनों ही जगह पे इस तरह की चीजें हैं कि घर से निकलते हैं तो वहां परेशानी, ऑफिस से घर आते हैं तो घर पे परेशानी। मतलब एक तरह से क्या है कि हर जगह आपको केस्ड फील होता है, चेन्ड फील होता है, रेस्ट्रिक्शन है, बाउंड्रीज है बहुत सारी ना, रेस्ट्रिक्शन में है सोल ट्राइब अभी। बहुत बार ऐसा भी होता है कि रेस्ट्रिक्शंस बाहर से दिखती नहीं है, बट मेंटली हम बहुत रेस्ट्रिक्टेड फील करते हैं, फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है, अपनी मनपसंद का खा नहीं सकते, अपनी मनपसंद का पहन नहीं सकते, अपनी मनपसंद से कहीं जा नहीं सकते, घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते। ऐसे बहुत घर होते हैं जहाँ पे लोगों पे रेस्ट्रिक्शन होती है, जहां जाना है पूरा परिवार जाएगा, अकेले या दो लोग कहीं जा नहीं सकते, हस्बैंड वाइफ आपस में टाइम स्पेंड कर नहीं सकते, मी टाइम जैसा, प्राइवेसी जैसा घरों में बहुत जगह मिसिंग होता है कि मी टाइम, व्हाट इज मी टाइम, प्राइवेसी, व्हाट इज प्राइवेसी। ठीक है, तुमने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया तो क्यों किया, दरवाजा तो 24 घंटे खुला ही रहना चाहिए, दरवाजा बंद क्यों कर लिया। इंडियन कल्चर में, इंडियन फैमिलीज में ये टॉक्सिसिटी बहुत बहुत चलती है। अब दूसरे कंट्रीज में भी चलती है कि नहीं चलती है आई डोंट नो, क्योंकि मैं तो सिर्फ इंडिया में ही रही हूँ। तो अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो हमें कमेंट में बताइएगा कि बाहर भी क्या इस तरह की ही चीजें चलती हैं, इस तरह की ही रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं फैमिली में। तो यहाँ पे एक बहुत बहुत टॉक्सिक फैमिली सिनेरियो मैं देख रही हूँ, टॉक्सिक वर्क कल्चर मैं यहाँ पे देख रही हूँ, और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि लोग आपके खिलाफ इकट्ठे होके आपके ऊपर वो करते हो, क्योंकि लियोज हैं, आप सिंह हैं, आपका एक दबदबा, एक रुतबा तो रहता ही है, लोग पता नहीं आपसे क्यों खार खाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके साथ लड़ने के लिए उनको गैंग अप भी होना पड़ता है। यूनिटी में रहते हैं, आपके जो दुश्मन है वो यूनिटी में रह के कहीं ना कहीं आपको टारगेट कर रहे हैं, या हो सकता है ये पुरानी जॉब में हो, पुराने टाइम में हो, 2-4 साल पहले की बात हो, आपको रह रह के याद आती हो, इस तरह की चीजें हैं हाल फिलहाल में। ये एनर्जी में तो है, यानी कि ये मन में है, बट हमने देखना है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में किस तरह की और चीजें हो सकती हैं, ये भी रहेंगी डेफिनेटली, क्योंकि ये एनर्जी में है तो इस तरह का एनर्जी कैरी करते हैं। लियोज के ऊपर लाइफ में एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटीज डलती ही है, उनको लियोज बनाने का मकसद ही कुदरत का इतना है कि एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पे डाली ही जाती है। और लियो लगन की और लियो राशि की लड़कियों के लिए कामकाजी महिलाएं होना ये एक टैग होता है। वो खुद भी चाहती हैं कि वो कामकाजी हों, और अगर वो किसी वजह से कामकाजी नहीं है तो किस्मत, कुदरत हमेशा उनको कामकाजी बना देती है। उनको मतलब ना जबरदस्ती काम करना पड़ता है। एक होता है मन से काम करना, जब वो मन से काम करना चाहती हैं कुछ केसेस में तो उनका काम छुड़वा दिया जाता है, यानी उनको काम के रिगार्डिंग बहुत स्ट्रेस रहता है। जब वो कहती है कि ठीक है छुड़वा दिया अब नहीं करना है, फिर इस तरह की कोई परिस्थिति बनती है कि फिर काम करना पड़ता है। तो इस तरह से काम में, वर्क कल्चर पे, घर को, फैमिली को बैलेंस करते हुए, बाहर अपने काम को बैलेंस करते हुए थोड़ा सा मुश्किल और टफ लाइफ लियोज की इन जनरल रहती है। और लियो लगन की और लियो राशि की लड़कियों की मैरिड लाइफ में भी दिक्कत आती है। इन लॉज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और नेगेटिव रोल प्ले करते हैं सिंह लगन की महिलाओं के लिए, सिंह राशि की महिलाओं के लिए। और अगर आप हैं सिंह लगन और सिंह राशि इस तरह से देख रहे हैं तो हमें बताइएगा कमेंट में कि क्या ये बात सच है और इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि ये मेरी रिसर्च का पार्ट है और ये मैंने अपनी कंसल्टेशन में बिल्कुल सटीक पाया है। यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स आया है। अगेन जो 6 नंबर है वीनस का नंबर है। वीनस जो है शादियों के कारक है, देवगुरु बृहस्पति भी शादी के कारक हैं, बट वीनस की वजह से वो एक अट्रैक्शन होती है इंसान में, या वो एक ललक उठती है कि हाँ मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। यहाँ पे अरेंज मैरिज भी है, यहाँ पे लव मैरिज भी है, यहाँ पे लव मैरिज ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि वीनस का कार्ड है। और अगेन यहाँ पे ये वो वाली लव मैरिजेस 6 महीने में होंगी जो रुकी हुई हैं, जिनमें कभी इधर वाले पेरेंट्स नहीं मान रहे, कभी इधर वाले पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, कभी पेरेंट्स दोनों के मान गए हैं, तो इधर से किसी बुजुर्ग की डेथ हो गई है या इधर कुछ हो गया है, तो कुछ ना कुछ करके अड़ंगे जिनकी शादियों में आ रहे हैं। कभी मामा नाराज है तो कभी चाचा नाराज है, कभी फूफा नाराज है तो कभी बुई नाराज है, ठीक है। तो इस तरह से जो चीजों में अड़ंगे अड़ते हैं कुदरत की वजह से, लोगों की वजह से, रिश्तों की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से, घर परिवार की वजह से, तो वो यहाँ पे सिरे चढ़ेंगे, शादियां होंगी। अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हैं तो लिखिएगा मी, क्योंकि ये, और इसको क्लेम भी कर लीजिएगा, 2 कमेंट करिएगा मी कि हाँ मैं इस सिचुएशन में हूँ, और दूसरा ये कि हाँ मैं इसमें से निकल जाऊंगा। ये सक्सेस कार्ड भी होता है हायर सक्सेस के लिए। जरूरी नहीं है हर किस में शादी ही करनी है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी मैरिड हैं
तो उनके लिए क्या है, उनके लिए प्रमोशन है, उनके लिए जगह की शिफ्टिंग है, उनके लिए उनको कोई अवार्ड भी मिल सकता है, कोई अवार्ड सेरेमनी हो सकती है आपके नाम पे, उनको रिकग्निशन मिल सकती है, उनको सपोर्ट मिल सकता है। जो मैंने बोला है कि वर्क प्लेस पे, घर पे, सब जगह बहुत टॉक्सिसिटी रही है पास्ट में, तो वो हो सकता है कि अब रिलीज हो जाए, आप नई जगह पे चले जाएं, वहां पे कोऑपरेटिव लोग आपको मिले, सक्सेसफुल लोग आपको मिले, सपोर्टिव लोग मिले, आपका एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट मिले, आप खुश रहें वहां पे। जब आप खुश रहेंगे तो आपका प्रोडक्टिविटी जिसको बोलते हैं वो बढ़ जाएगी, और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे भी आपके ऊपर रहने वाली है। हो सकता है आपको कुछ नया सीखना पड़े, नए लोगों के बीच में जाके, हो सकता है कि आपको नए ही सिरे से काम करना पड़े। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे भी हैं जो नए सिरे से काम शुरू करेंगे। काम में एक्सपेंशन है, बिजनेस में डेफिनेटली एक्सपेंशन है यहाँ पे। और बाकी चीजें देख लेते हैं कि एनर्जी में अगर इस तरह के पॉजिटिव चेंजेस आ गए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है काफी सारा, तो और क्या चीजें हैं। और यहाँ पे ना अभी 29 मार्च 2025 से सिंह राशि वालों की ढैया भी शुरू हुई है, तो ढैया के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देखिएगा कि किस तरह की चीजें हैं, क्योंकि ढैया तो 2.5 साल का पीरियड है, तो 2.5 साल में किस तरह से चीजें आप लोगों के लिए रहेंगी, ठीक है, वो भी आप जरूर देखिएगा चैनल पे जाके। और यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह की और चीजें हैं। वाव, यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स का एनर्जी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगेन है 4 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स, एक और ले लेते हैं, और यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे सोर्ड्स का एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे सोर्ड्स का एनर्जी, सोर्ड्स का एनर्जी, यहाँ पे सोर्ड्स और 2 पेंटिकल्स वाले कार्ड आए हैं, तो पेंटिकल्स और सोर्ड्स बेसिकली, और सोर्ड्स में जितने भी कार्ड आए हैं वो सारे नेगेटिव आए हैं, यानी कि नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव चिंतन, नेगेटिव मंथन बहुत ज्यादा चल रहा है। और क्यों चल रहा है इतना नेगेटिव, क्यों आप इतना नेगेटिव सोच रहे हैं, उसका रीजन कहीं ना कहीं ये ढैया का स्टार्ट हो जाने वाला है। सिंह राशि वालों की ढैया बाकियों के मुकाबले मुश्किल रहती है, क्योंकि इनकी ढैया जब आती है, जब इनकी ढैया जो अभी आई हुई है वो 8वें घर में शनि की वजह से आई हुई है। 8वां घर शनि के वहां जाने से पहली बात तो 8वां घर है दुख, दर्द, तकलीफ, आपके इन लॉज का, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का, और सडन अप्स एंड डाउन्स का, ट्रांसफॉर्मेशन का, साधना सिद्धियों का। कोई अच्छी चीज भगवान ने वहां रखी ही नहीं है, ठीक है। और लॉन्ग बीमारियां जो होती हैं आपकी, क्रोनिक डिजीज, उनका है, ठीक है। तो कोई अच्छी चीज भगवान ने ऑलरेडी वहां पे रखी नहीं है। दूसरी चीज, वहां पे शनि जो कि दुखदायी ग्रह हैं, मेलेफिक हैं, जो चीजों को खराब करते हैं, चीजों में स्ट्रगल देते हैं, चीजों को रोक देते हैं, यानी कि एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो आप लोगों की ढैया थोड़ी सी मुश्किल रहने वाली है, क्योंकि आपका जीवन ही मुश्किल है, और उसमें कोई अच्छा इम्तिहान तो आपके लिए आ नहीं सकता। मुश्किल से मुश्किल इम्तिहान भगवान यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे जितने भी कार्ड आए हैं वो इसीलिए नेगेटिव आए हैं इतने ज्यादा, खासकर सोचने समझने के, अगर मैं उस हिसाब से देखूं कि किस तरह का सोच विचार चल रहा है, वो इसीलिए है क्योंकि सिचुएशन भी कहीं ना कहीं आपके आसपास थोड़ी सी चैलेंजिंग लग रही है। किसी एक चीज को लेके ना लाइफ में इन 6 महीनों में भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहें, लेकिन आप उसमें से निकल जाएंगे। कंफ्यूज रहेंगे, हो सकता है अभी 2 चीजों में उलझे हुए हों। ये बहुत तरह की चीजें होती हैं कि शादी करूं कि नहीं करूं, अभी करियर पे ही ध्यान दूं, कि जॉब छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, अपना काम करूं कि नहीं करूं, नेटिव प्लेस से दूर जाऊं कि नहीं जाऊं, ठीक है, इस तरह की चीजें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे तो इस तरह की चीजें भी 6 महीने में ना थोड़ा सा अगर मैं कहूँ कि किसी चीज में संभलने की जरूरत है ना, ध्यान देने की जरूरत है, तो अगले 6 महीनों में अपने रिलेशनशिप विद योर पार्टनर ध्यान देने की बहुत जरूरत है, अपने हस्बैंड वाइफ, अपने स्पाउस, इवन कि आपके बेबी शोना, शादी से पहले के जो लव अफेयर होते हैं वो भी, उनके लिए भी बोल रही हूँ। इन 2 चीजों पे, यानी कि जो भी आपका पार्टनर है, चाहे वो शादी से पहले है, शादी की बात है, जिसको आप अपना समझते हैं, इन दोनों ही चीजों में आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इन पे ज्यादा मुझे स्ट्रेस लग रहा है इन चीजों का, कि लड़ाइयां हो जाना, शक हो जाना, ज्यादा बोल देना, कड़वा बोल देना पार्टनर को, लड़ाइयां रहना उनके बीच में, कॉन्फ्लिक्ट रहना लगातार। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ट्रांसफर की वजह से जो दूरियां आती हैं फिजिकली, कि आप कहीं और पढ़ने चले गए, वो कहीं और पढ़ने चले गए, ठीक है, आप यहाँ रह गए, उनका ट्रांसफर हो गया, उसकी वजह से एक्चुअल में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो जाना, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे इस तरह की चीजें नेट होने की वजह से, मोबाइल होने की वजह से, कनेक्टिविटी होने की वजह से इजी हो गई है कि किसी भी इंसान का जो है आप बैकअप ढूंढ लेते हैं। तो वो चीजें हो जाना, या फिर ऐसा ना भी होना कि पार्टनर बिजी हो गए हैं, एक आपसे दूर हो गए हैं, आप अकेले हो गए हैं, एक वो वहां बिजी हो गए हैं, तो आपने मैसेज किया, उन्होंने आपका मैसेज देख लिया, 2 ब्लू टिक आ गए वहां पे, लेकिन जवाब नहीं दिया, तो आपने अपने पूरे घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए कि ऐसे वैसे, तुम तो किसी के साथ इन्वॉल्व हो,
तुम तो अब बदल गए हो, तुम तो शायद चीट कर रहे हो, इतना इतना ओवर थिंकिंग हो सकता है। ये मैं बता रही हूँ आपको कि इतना ओवर थिंकिंग हो सकता है। जबकि 5-10 मिनट में जो है पार्टनर ने फोन भी कर लिया, अपना रीजन भी बता दिया, लेकिन 5-10 मिनट में या 5-6 घंटे में आप लोग हो गए बेहाल, आप लोग हो गए परेशान। तो फिर यही होता है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे किसी चीज में बटे भी हुए हैं, कॉन्फ्लिक्टेड भी हैं, और एक चीज इधर खींच रही है, एक चीज इधर खींच रही है, आंखों पे पट्टी भी बंधी हुई है। तो एक भ्रम रह सकता है रिश्तों में भ्रम रह सकता है, और रिश्तों पे कैंची चल सकती है कि रिश्ते टूट सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप मैरिड हैं तो ये वो ही रिश्ते टूटेंगे, या यहाँ पे उन्हीं लोगों के बीच में प्रॉब्लम होगी जिनके बीच में अमूमन प्रॉब्लम चलती ही रहती है। क्योंकि शनि की दशा आए, किसी की दशा आए, कोई भी टाइम आए, ट्रांजिट आए, महादशाएं आए, ये तभी चीजें कोई टूट सकती है, खराब हो सकती है, रिश्ते को तोड़ सकती है। अगर उस तरह के योग हैं, तो वो योग अगर हैं तो आपके लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा ऑलरेडी रहते होंगे। ये ट्रांजिट हमें कहीं ना कहीं पुश देते हैं कि हाँ भाई अब इसको ना सेटल कर लेते हैं, अब यहाँ पे पीस मेंटेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत लोगों के लिए, अगर आप इस वीडियो तक इसलिए आए हैं कि आपके कोर्ट केस कचहरी चल रहे हैं, सेपरेशन के इश्यूज में आप फंसे हुए हैं, अलग होना चाहते हैं, या पार्टनर अलग होना चाहता है, आपके ऊपर केसेस लगाए हुए हैं, कई कई साल से केसेस लटके हुए हैं, आप चाहते हैं कि अब ये चीज खत्म हो जाए, तो ये चीज खत्म हो जाएगी, आपको राहत मिलेगी, ये केसेस जो है खत्म हो जाएंगे। डिवोर्स चाहते हैं तो डिवोर्स मिलेगा, सेपरेट होना चाहते हैं सेपरेशन हो जाएगी, और यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा इन चीजों को लेके, और एक डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत ज्यादा आप लोगों के अंदर आने वाली है। और ये डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी आएगी। कहीं ना कहीं अब तक जो ले नहीं पा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, बहुत सारी चीजों में रुका हुआ था सब कुछ, आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीजें रुकी हुई हैं यहाँ पे ना, तो आप कहीं ना कहीं एक पुश आपकी लाइफ में आएगा इन 6 महीनों में, जो आपको ढकेलेगा आगे की तरफ, मूव ऑन करवाएगा आपको, और आपको पुश करेगा, और आप कहीं ना कहीं पुरानी चीजों को छोड़ के लेट गो करते हुए, मूव ऑन करते हुए, लाइफ में नई दिशाओं को खोजते हुए, नए लोगों को खोजते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अगर मैं मटेरियलिस्टिक चीजों की बात करूं, आपके पास सारे सुख साधन संपत्ति होगी। आप अपना नया ऑफिस खोलना चाहते हैं, नया काम खोलना चाहते हैं, तो टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग ऑनलाइन फील्ड को उसमें इन्वॉल्व करके जरूर आप आगे बढ़ सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। पैसे के, इनकम के नए नए सोर्स यहाँ पे जनरेट होते हुए मैं देख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपके बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, बच्चों का प्रमोशन हो जाना, अगर आप बच्चों के हिसाब से देख रहे हैं, आपको बच्चे का सुख मिलना है इस टाइम पे, बच्चे का सुख भी बहुत लोगों को मिल सकता है, या बच्चे से सुख मिलना, बच्चों की शादियां हो जाना, ठीक है, या फिर बच्चे हायर एजुकेशन में चले जाएं। अगर आप अपने ही हिसाब से देख रहे हैं, अभी आप ही बच्चे हैं, तो आपके लिए ये है कि इस टाइम पे कोई नया लव अफेयर भी आपका शुरू हो सकता है, हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। स्पोर्ट्स में अगर आप हैं तो आपके सिलेक्शन इस टाइम पे चांसेस बनते हैं 6 महीने के अंदर। अगर आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे आप लोगों के चांसेस बनते हैं कि आपके सिलेक्शन होंगे। और यहाँ पे बस यही चीजें हैं कि आप वर्कोहोलिक हो जाएंगे, बहुत बहुत काम करेंगे, तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि अपने पार्टनर के ऊपर कम ध्यान दें, या अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर कम ध्यान दें, लेकिन वो दीजिएगा आप, क्योंकि जैसे ही वो एक है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, मतलब पार्टनर भी बहुत बहुत हद तक जाके सोच सकता है कि खत्म कर लेते हैं रिलेशनशिप को, और हमेशा ही ऐसा रहा है तो मुझे इग्नोर करते हैं। तो थोड़ा सा लाइफ को बैलेंस करने की जरूरत है कि पैसा कमाने के चक्कर में कहीं रिश्ते पीछे ना रह जाएं। और वैसे तो आप इस तरह से करते नहीं है, काफी सोशल बीइंग है, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, बट कभी कभी ऐसी दशाएं बन जाती हैं कि चीजें हमारे चाहने से नहीं होती हैं। और यहाँ पे इनकम सैलरी आपकी बढ़ेगी, और हर तरीके से बढ़ेगी, और किसी भी तरह का मैं यहाँ पे जितना भी देख पा रही हूँ कि सब कुछ ठीक ही है और अच्छा ही चल रहा है। आपके घर में अगर कोई बहुत बुजुर्ग हैं और बहुत बीमार हैं काफी लंबे टाइम से, जिसके लिए मैंने बोला था कि हो सकता है कि आपका हॉस्पिटल में चक्कर लग रहे हो, या आपको जाग के उनकी सेवा करनी पड़ रही हो, तो 2 चीजें होंगी यहाँ पे। बहुत सारे लोग यहाँ पे ठीक हो जाएंगे जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा अच्छा है, या जो इतने एज नहीं है। लेकिन जो लोग बहुत लंबे टाइम से बीमार हैं, जो खुद भी चाहते हैं कि अब हमें रिहाई मिले यहाँ से, अब हमें इस बीमारी से छुटकारा मिले और अब हम जाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे ना पास अवे भी होंगे। तो थोड़ा सा उनका ध्यान रखिएगा, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा, ये होगा। और यहाँ पे पैतृक संपत्ति को लेके कोई ना कोई विवाद, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट या तो ऑलरेडी है या इस टाइम पे होगा, लेकिन उसका भी समाधान मिलेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि शनि है 8वें घर में, और हो सकता है काफी टाइम लग गया हो ऑलरेडी, उसके रिगार्डिंग भी कुछ लोगों के केसेस चल रहे हो, कोर्ट केसेस हो, मामले पेंडिंग हो,
छोटे भाई बहनों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ हो सकता है प्रॉपर्टी को लेके कोई ना कोई इशू चल रहा हो, या आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रखी हो जो कि विवादित है, या जिसमें बाद में कोई विवाद निकल आया है, या आप प्रॉपर्टी का ही काम करते हो सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं कि उसमें भी टाइम लग के थोड़ा सा चीजों का हल निकलेगा। 4 ऑफ वांड्स है, अपना घर बनाना, अपना घर खरीदना, अपने घर की रेनोवेशन कराना, ऑफिस खरीदना, ऑफिस को बड़ा करना, एक्सपेंशन, छोटे से बड़ा घर लेना, दूसरा एक और घर ले लेना, एक छोटा घर आपके पास है या एक घर आपके पास है, एक और घर ले लेना, मल्टीपल प्रॉपर्टी यहाँ पे बनती है, मल्टीपल व्हीकल्स यहाँ पे बनते हैं, और बैंक बैलेंस आपका बढ़ना, आपका रुतबा बढ़ना, आपका एक लाइफस्टाइल, सडन लाइफस्टाइल आप लोग, क्योंकि आप लाइफस्टाइल के मारे हुए होते हैं लियोस ना, उनको चाहिए होता है लाइफस्टाइल, तो उसको आप मेंटेन करेंगे और बहुत अच्छा रहेगा। पैसा पानी इन चीजों को लेके सारी चीजें ही बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छा आपका प्रॉपर्टी इस टाइम पे बन सकता है। सेल करना चाहते हैं, सेल कर सकते हैं। इस टाइम पे प्रॉपर्टी को लेके अगर किसी तरह का डिस्प्यूट है वो क्लियर होगा और उससे भी मोटा पैसा आएगा। कोई प्रॉपर्टी आपने ली थी और वो भी उस पर कोई ना कोई डिस्प्यूट हो गया तो करोड़ों की चीज पड़ी हुई है, वो डिस्प्यूट अगर ठीक हो जाए तो करोड़ों का आपको एकदम से फायदा हो सकता है। तो इस तरह की चीजें हैं। पैसे को, प्रेम को, सौहार्द को सबके साथ बांट के चलिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अभी मैं देख लेती हूँ कि मून के कार्ड्स क्या बोलते हैं, कि डीपर जो इमोशंस हैं, जो ऊपर ऊपर नहीं दिखते हैं, अंदर से किस तरह की चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। ये 2 आ रहे हैं एक साथ, दोनों को लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे है अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो एक बार तो ना इस तरह की सिचुएशन में से निकलने के लिए हमेशा ही जब सिचुएशन बहुत एस्केलेट हो जाती है तो अपार्ट फ्रॉम दी कार्ड्स भी आपको पता है कि उसमें से निकलने के लिए एक बार गर्मा गर्मी, गहमा गहमी होगी। तो लियोज, शेर, जितने भी शेर हैं यहाँ पे, शेरनियां हैं सुन रही हैं, तो एक बार गहमा गहमी हो सकती है। और ये इनलॉज, यहाँ पे इनलॉज का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जब भी ये झगड़ा, झमेला, कॉन्फ्लिक्ट जो भी होगा या पास्ट में भी जो हुआ है, इनलॉज वाला हाउस अभी आपका सुपर एक्टिव है और ये यहाँ पे होगा और ये फुल मून के अराउंड होगा। जिस भी मंथ होगा इन 6 महीने में, तो ये फुल मून के अराउंड होने वाला है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप बहुत बहुत नजदीक हैं अपने गोल के। जो भी आपके गोल हैं, तो अपने गोल हमें कमेंट में बताइएगा कि किस तरह के गोल आपने अपने लिए रखे हुए हैं, बट वो पूरे हो जाएंगे। गिव अप नहीं करना है इस टाइम पे। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। मोस्टली क्या होता है ना कि हम कोई काम शुरू करते हैं, अंदर अंदर बहुत सारी चीजों में बदलाव आ रहा होता है, लेकिन बाहर हमें इतना विजिबल नहीं होता है। और जब वो बदलाव फाइनली आने ही वाला होता है, उस टाइम तक हम गिव अप कर देते हैं कि यार कोई फायदा हो नहीं रहा है। ठीक है, जैसे हम जिम ज्वाइन करते हैं या हम कोई डाइट करना शुरू करते हैं, तो शुरू में 1-2 महीना उतना पता नहीं चलता है, बल्कि उसकी तकलीफें हमें ज्यादा पता चलती हैं। और जो कि फर्क आना है 3-4 महीने के अंदर, तब तक हम कैरी ऑन नहीं करते हैं। ये मैंने एक बहुत फिजिकल एग्जांपल देके आपको चीजों को समझाया है कि इस तरह से लाइफ काम करती है। उस टाइम पे गिव अप नहीं करना होता है। 3 महीने आंख बंद करके वो चीज कर लो, और 3 महीने अगर कर लोगे रिजल्ट भी आएगा और वो आगे आपको मोटिवेशन भी देगा, मोमेंटम भी देगा। तो यहाँ पे मोमेंटम जो है बन रहा है, उसको तोड़िएगा मत। और टाइम फॉर हीलिंग है आप लोगों के लिए। इतने सारे सोर्ड्स के कार्ड कहीं ना कहीं यही बताते हैं कि हीलिंग तो आप लोगों को करनी चाहिए, करवानी चाहिए, और आप करवाएंगे इस टाइम पे। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आया था। ये कार्ड भी ना नए तरीके से पैसा कमाना, पैसे को कमाने के नए तरीके, नए स्किल सीखना, नए हुनर डेवलप करना। और ये नया स्किल तो सभी के लिए आ रहा है। ये कार्ड आई थिंक सभी की उसमें रिपीट हुआ है। और ये नए स्किल सीखना आज के टाइम पे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जॉब लग जाना उतना आसान नहीं है जितना आज के टाइम पे जॉब छूट जाना आसान हुआ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपको पता ही है कि आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि आपसे बेहतर ऑप्शन मार्केट में रोज नए नए आ रहे हैं। और अब तो इंसानों की जगह मशीनों ने ले ली है। ठीक है, तो जितना काम जो है 10 इंसान 10 दिन में करते हैं, मशीन 1 दिन में 1 घंटे में कर देती है। ठीक है, तो आप सबको पता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं और किस तरह की चीजें हैं। ये भी 2 ही आ रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं ओशो जी क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे हार्मनी है। हाँ, इसको मैं बताऊंगी बाद में, सबसे पहले इनको देखते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला कार्ड आपका पहले भी आ चुका है, फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। आपका ढैया में भी जो घर एक्टिव है वो 8वां घर है, जो ट्रांसफॉर्मेशन का ही घर है। इस टाइम पे ये भी हो सकता है इन 6 महीनों में आप किसी रिट्रीट में जाएं, कोई मेडिटेशन करें, आप अपने ऊपर काम करें, विपसना का कोई कैंप लगाएं। ठीक है, और कोई साधना करें, किसी गुरु से जुड़ें, किसी कल्ट से जुड़ें, किसी मंत्र की सिद्धि करें,
और मैं तो सबको बोलती हूँ कि एक मंत्र की सिद्धि हम में से सबको करनी चाहिए। एक मंत्र मेरे पास ना और आपके पास कोई ना कोई एक मंत्र बिल्कुल एक हथियार की तरह तैयार रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में वो मंत्र आपका होना चाहिए। वो तभी आपका होता है जब आप उसे अपना बनाते हैं, उसकी सिद्धि करते हैं। तो साधना, सिद्धि, इस तरह की चीजें आप लोगों के मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। यहाँ पे करियर भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, आप खुद ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, बट ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। यहाँ पे जगह की शिफ्टिंग भी ट्रांसफॉर्मेशन में आती है, ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं आप लोगों के लिए, चेंज आ सकता है, कोई बड़ा शिफ्ट आ सकता है। लाइफ मतलब इस दिशा में चल रही थी, अचानक ही इस दिशा में चलने लगी, तो इस तरह से। तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन है और यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग है। आपको पार्टिसिपेट करना है। आपको जहां जहां से इनवाइट आता है पार्टी का, किसी चीज का, आपने सब जगह जाना है। आपने ककून में बंद नहीं होना है, क्योंकि जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, फ्रेंड से मिले जुलेंगे, लाइफ में इंटरमिंगल होके रहेंगे, तो वहां से नए नए लोगों के साथ आपका कॉन्टेक्ट बनेगा, कनेक्ट बनेगा। क्योंकि कभी भी कोई इंसान अकेला सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सक्सेसफुल होने के लिए भी आपको सपोर्टर चाहिए, फॉलोवर चाहिए, आपको साथ के लोग चाहिए। अकेला अकेला क्या कर लोगे? बोलते हैं ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो वही चीजें हैं कि यहाँ पे लोगों का सपोर्ट इस तरह से चाहिए आपको, और सपोर्ट सिस्टम आप लोग अपना जनरेट भी कीजिएगा। यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग है, बहुत बहुत अलग अलग तरह की एक्सपीरियंसिंग, बहुत बहुत डीप एक्सपीरियंसिंग। यहाँ पे बहुत लोगों को कुंडलिनी अवेकनिंग और एनलाइटनमेंट की फर्स्ट फर्स्ट ग्लिम्सेस भी होंगी। और ये इंट्यूटिवली मुझे अपने हर एक सोल ट्राइब के लिए अगले 6 महीनों में फील हो रहा है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैनलाइज्ड मैसेज हैं कि आप में से बहुत लोग साधना सिद्धियों की तरफ या स्पिरिचुअल हैं। और मेरा जो ग्रुप है, जो मेरा कल्ट है, जो ये हमारा परिवार है, ये जो चैनल है, यहाँ पे वही लोग हैं जो आज नहीं तो कल, बहुत लोग तो आज ही बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, और आज नहीं तो कल, जो आज नहीं है वो कल जरूर होंगे। ठीक है, हो सकता है उस टाइम तक वो मेरा चैनल ना भी देखें, लेकिन वो स्पिरिचुअल होंगे, उनकी वो जर्नी है। अगर आपका वो इंक्लिनेशन नहीं है तो आपका इंक्लिनेशन इस चैनल की तरफ भी नहीं हो सकता, ये मैं मान के चलती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी इनर एक्सपीरियंसिंग है, बहुत सारी चीजें। इन 6 महीनों में आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ना 6 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लिया। ये इतने डीप रहने वाले हैं, ये इतने इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन से भरे हुए होने वाले हैं 6 महीने। एक रोलर कोस्टर राइड हो सकती है। वैसे तो लियोज की पूरी लाइफ ही रोलर कोस्टर राइड है, और अगर आपकी लाइफ रोलर कोस्टर है तो कमेंट में लिखिएगा रोलर कोस्टर, सो दैट मुझे पता चले कि मेरा सोल ट्राइब कहाँ है और क्या कर रहा है। और इस एक्सपीरियंस को गेन करते हुए, इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हुए, इस पार्टिसिपेशन की जर्नी से गुजरते हुए ही आप इन 6 महीनों में इनर हार्मनी को भी फील करेंगे। क्योंकि जो शांति है ना, वो सबसे अच्छे से फील ही तब होती है जब आप एक केओस में से गुजर चुके होते हैं। कहीं ना कहीं सुख को एक्सपीरियंस करने के लिए दुख जरूरी है। ये चीजें हैं कि एक जो उसका कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट है वो भी होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हार्मनी, आपके हार्ट की हीलिंग होना इन 6 महीनों में या तो आप करेंगे या आप करवाएंगे, या लाइफ में इस तरह की चीजें होंगी कि आपको समझ में आएगा, बिगर पिक्चर दिखनी शुरू होगी। आपके थर्ड आई चक्रा की हीलिंग यहाँ पे होनी है। तो हीलिंग का बहुत अच्छा है, हार्मनी का बहुत अच्छा है। हार्मोनियस रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे ना आपका अपने साथ ही दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप जो है एक युद्ध लड़ते हैं अपने ही विरुद्ध सारा दिन अपने मन में, तो मुझे लग रहा है कि उसमें भी आपको राहत मिलेगी। यहाँ पे एक्सेप्टेंस, बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। आप एक्सेप्ट करेंगे लाइफ को, खुद को, खुद के रिलेशनशिप को, खुद की शॉर्ट कमिंग्स को, और खुद की डेस्टिनी को। बेसिकली ना न्यू बिगिनिंग है आप लोगों के लिए। आपके लिए हर जगह न्यू बिगिनिंग है। ये प्रेम प्यार में हो सकती है, ये शादियों करके हो सकती है, ये घर में कोई बच्चा आ सकता है, कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं। करियर में न्यू बिगिनिंग हो सकती है कि आप जॉब छोड़ दें, या आपकी जॉब छूट जाए या छूटी हुई हो फिलहाल, तो आपको एक बिल्कुल ही नया काम, नया जॉब करने को मिलेगा। जगह की शिफ्टिंग हो सकती है, नए लोगों से मिलना, ये सारा देखो यहाँ से भी यही आया है, यहाँ से भी यही आ रहा है। तो इसको जो है पैशनेटली आप फॉलो कीजिएगा, डरिएगा नहीं बिल्कुल भी चेंज से। और इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स रिजॉल्विंग इनटू लाइट। ये सारे के सारे जो है ना आपके अनवांटेड थॉट्स हैं, जब आप इनको डिजोल्व करोगे लाइट में, तब ही एक जगह क्रिएट होगी नई अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटीज की। पुरानी चीज जाएगी तो ही नई चीज आएगी, ये मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को। इफ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी। अब यहाँ पे ना आपको पूछ रहा है यूनिवर्स कि भैया अगर आपको एक चीज मैं पूछूं कि तुम क्या करोगे, तो आंसर अपने दिमाग से मत देना, अपने दिल से देना। ठीक है, वो आप जो भी चीज चाहते हैं यूनिवर्स आपको वो ग्रांट करेगा। बेसिकली आप लोग बिल्कुल ही ऑनेस्ट रहिएगा। और यहाँ पे सेक्सुअल यूनियन भी है बहुत सारे लोगों की। यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे लोग हैं। और यहाँ पे ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो नो कांटेक्ट में हैं, लो कांटेक्ट में हैं,
या एक जगह ही रह रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सेक्सुअल इंटीमेसी भी जिनकी जो है कम हो गई है, खत्म हो गई है कहीं ना कहीं, तो वो इंटीमेसी में सुधार आएगा। रोमांटिक एस्पेक्ट जो है लाइफ में थोड़ा उसको रिकिंडल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इन 6 महीनों में नेचुरली जो एक चीज खराब होगी, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, वो आपके रिश्ते हैं आपके इंटीमेट पार्टनर के साथ, ठीक है। और उसमें सबसे ज्यादा जो चीज खराब होती है, या रिश्ता सबसे ज्यादा खराब तब होता है जब उसमें सेक्सुअल इंटीमेसी भी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो वर्कोहोलिक हैं, काम के पीछे पड़े हुए हैं, जिम्मेदारियां जिनके ऊपर बहुत हैं, जो अपने पार्टनर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, पार्टनर उन पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो कोशिश करके एक दूसरे के साथ टाइम को स्पेंड करने की कोशिश करें। आपने टाइम निकालना है एक दूसरे के लिए ना, तो ये चीजें हैं। और यहाँ पे गाइस मैंने अपनी फुल कैपेसिटी में आपको समझाने की कोशिश की है बहुत सारी चीजें, और बहुत सारी इंसाइट देने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा है, आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अलग अलग जगह पे इस तरह की अगर आप चीजें चाहते हैं लाइफ में, इस तरह का आउटकम 6 महीने में चाहते हैं, तो क्लेम कीजिएगा आई क्लेम, कमेंट कीजिएगा आई क्लेम, सब्सक्राइब बहुत जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप लोगों के मुझे बहुत बहुत मैसेज आते हैं रोज, और ठीक है, अच्छी बात है कि आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं कि हम कौन सा ब्रेसलेट पहने। तो मैंने फिर वीडियोस में ही शुरू किया है, जो लियोज हैं, क्योंकि सन आपके डीटी है, तो ये सन स्टोन का ब्रेसलेट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, आप लियोज हैं तो सन स्टोन आपको पहनना ही चाहिए, पहन लीजिए, आपको बहुत चीजों से बचाएगा। और भगवान सूर्य भगवान की, सूर्य नारायण भगवान की आपके ऊपर कृपा रहेगी। यहाँ पे ये बहुत ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट होता है। बहुत ब्रेसलेट वैसे मोस्टली ब्यूटीफुल हैं, बट कुछ तो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। सो दिस इज वन ऑफ देम। ये है रेड कार्नेलियन का ब्रेसलेट। ये भी बीइंग लियोज आप लोग आंख बंद करके पहन सकते हैं, आपको पहनना ही चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस, आपका पैशन, काम करना, और एक होता है कि ऊर्जा आपको बहुत ज्यादा देगा। एक रेड जेस्पर का ब्रेसलेट होता है, ये भी लियोज को, क्योंकि लियोज के देखो सारे ब्रेसलेट जितने भी हैं वो रेड हैं, क्योंकि ये सन की राशि है। और आपका मंगल वीक है, आपके होरोस्कोप में आपका सन वीक है, या सन के ऊपर राहु का प्रभाव है, ठीक है, या मंगल के साथ कुछ इस तरह की युतियां बनी हुई हैं कि मंगल वीक हो गया, किसी तरह मंगल कैंसर में जाके बैठ गया है, ठीक है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है और आपको कॉन्फिडेंस में कमी लगती है, आप अपनी बात कह नहीं पाते हैं, आप गो गेटिंग नेचर से कहीं ना कहीं डेविएट हो रहे हैं, अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स आप लाइफ में फील करते हैं, तो ये तीनों के तीनों ब्रेसलेट पहनिए, या फिर इसमें से कोई एक जो इंट्यूटिवली आपको लगे अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से, वो जरूर पहनिएगा। खासकर अगर आप लोगों की बर्थडे डेट्स हैं 1st, 10th, 19th या फिर 28, ये 4 बर्थडे डेट, 1, 10 और 19 या फिर 28, ये बर्थडे डेट्स अगर आपकी हैं, आप लियोज हैं या नहीं हैं, तो भी आंख बंद करके आप इसमें से एक ब्रेसलेट पहन सकते हैं। और गाइज बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, ये ब्रेसलेट अगर आपने इनके बारे में जानकारी लेनी है, क्रिस्टल्स के बारे में कोई जानकारी लेनी है, मेरी फुल जो होती हैं, जैसे कि ना मैं टैरो के अलावा एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ एंड न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ, और वास्तु का काम भी देखती हूँ। अगर आपको इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग भी पेड सर्विसेज के चार्जेस जानने हैं या पेड सर्विसेज बुक करानी है, तो उन सब के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। इन 6 महीनों में ना मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने लिए गेन करने की कोशिश कीजिएगा। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।